लियो, तुम बोल नहीं रहे सर अभी है और तो हम बात कर रहे थे वैक्यूल्स की। ओके, सो आगे थोड़ा और है। ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर, वही है ना, फ्रॉम दिस एक्सेस वाटर, तो वही है ना, हाँ यस। सो ईच सेल thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in the specific way। मतलब ये वैक्यूल्स की बात नहीं है, अब हम वैक्यूल्स हमारा कंप्लीट हो गया है, अब सारे ऑर्गेनल्स खत्म। मतलब हमने ईआर डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने गोल्गी एपरेटस डिस्कस किया, फिर हमने लाइसोसोम डिस्कस किया, फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया, फिर हमने प्लास्टिड्स डिस्कस किया, एंड देन अगेन वी हैव डिस्कस्ड द वैक्यूल्स। ओके, तो ये सारे हैं हमारे मेन सेल ऑर्गेनल्स। ऐसा नहीं कि इतने ही है, लेकिन ये मेन सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अंदर जितने भी ऐसे हमारे जैसे ऑर्गन्स है, वैसे सेल के भी ऑर्गन्स है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे, तो वही उसी को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। उसके बारे में पढ़ा, तो वही बोल रहे हैं ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन अ स्पेसिफिक वे। मतलब उसकी मेम्ब्रेन और उसके ऑर्गेनल स्पेसिफिक वे में काम कर रहे हैं, उसी से उसको पूरे के पूरे सेल को काम करने का एबिलिटी भी मिल रहा है और उसका स्ट्रक्चर भी उसी से मिलता है। ओके, चलो। The cell thus has a basic structural organization। तो basic structural organization होता है सेल का। ओके, this helps the cell to perform functions like, अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो कौन से फंक्शंस वो करेगा जो हम कर रहे हैं ना, वही सेल को करना है। हम कौन कौन से फंक्शन करते हैं? हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल एक्सहेल, ये क्या हुआ? रेस्पिरेशन। ओके, फिर हम खाना खाते हैं, अंडर डाइजेशन, वो भी उसमें होने ही वाला है। हमारा फिर ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, हमारे हमने जो पानी पिया, जो ब्लड बना, पंप हो रहा है ना, हार्ट से पंप हो रहा है, तो ये क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरी बॉडी में मूव कर रहा है। फिर हमारा जो कचरा है, ओके, मतलब कि जो हम एक्सहेल करते हैं तो गैसेस का वेस्ट निकलता है, हम यूरिनेट करते हैं, लेट्रिन करते हैं, तो वहां पर भी सॉलिड लिक्विड, देखो गैसेस सॉलिड लिक्विड सब आ गया, तो वो सारा एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्रीशन। तो ये सारी ही क्या कही जाती है? इसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। क्या? लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है पूरा का पूरा, क्लास 10th में। ओके, पूरा चैप्टर है कि ये लाइफ, बेसिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो वो सब तो बाद में, अभी तो हम सेल पर है, अभी तो हम सिर्फ सेल पर है। ओके, सो दिस हेल्प्स द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो वही सब कुछ है यहाँ पर। Thus the cell is fundamental structure unit of living organism। क्यों ऐसा बार बार ये अभी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चैप्टर खत्म होने आया है और हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ओके, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि thus the cell is fundamental structure unit of living organism। It is also the basic functional unit of the life। मतलब कि ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है। मतलब अगर ऐसा समझो कि अगर सेल ही सही सही नहीं काम कर रहे हैं तो बॉडी सही सही काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सेल से ही बॉडी बनी हुई है। अभी धीरे धीरे हम समझेंगे कि सेल है। ओके, जैसे कि सेल मतलब ऐसा समझ लो कि सपोज एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो ब्रिक है, ईंट है, ब्रिक, वो है सेल। तो हम बोलेंगे कि यार ब्रिक को अच्छी यूज करो तो घर अच्छा बनेगा। ओके, हाउस अच्छा बनेगा, ब्रिक अच्छी यूज करो तो। क्यों? अरे अच्छी यूज नहीं की, अभी जस्ट वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा हवाएं चली थी, विंड। ओके, यहाँ पे ये रोड पे जो हमारा भरूच टू वडोदरा रोड पर एक होटल बन रही थी, आधी बन गई थी और ये हवाएं चली ना, उसमें गिर गई। अब सोचो, वो प्लास्टिक वास्टिक से बनाई हो और गिर जाए तो समझे। सीमेंट कंक्रीट से, ईंटों से बनाई हुई बिल्डिंग, कुछ टकराया नहीं, अर्थक्वेक आया, हवा से गिर गई, हवाएं चली और गिर गई। सोचो तो कौन से क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रेट होता है ब्रिक का भी। 4 रुपए की एक ब्रिक आती है सस्ती वाली, कितने की? 4 रुपीज पर पीस। और 12 रुपीज पर पीस की भी ब्रिक आती है। सोचो कितना डिफरेंस, 4 रुपीज और 12 रुपीज एक पीस का। ओके, तो मतलब पूरी ट्रक भरकर तुम मंगवाओगे तो 4000 की भी आएगी और 40,000 की भी ट्रक आएगी, पूरी ट्रक।
ओके, कहने का मीनिंग है कि ये ब्रिक कौन सी यूज करेंगे उसके बेस पे पता चलेगा। और हम बोलेंगे कि यार ब्रिक से ही तो बिल्डिंग बना है, हम अरे ब्रिक से ही थोड़ी बिल्डिंग बना है, रूफ से बना हुआ है, स्लैब से बना हुआ है, दीवारों से बना हुआ है। तो ये सब भी बनता कि दीवार बनती किससे है, ब्रिक से ही तो बनती है। वैसे ही हम बोलेंगे नहीं भाई हम तो हमारे पास तो ऑर्गन है, तो और ये पूरा स्ट्रक्चर है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। क्या ये बॉडी है, ओके फिर बॉडी के मतलब ये सेल है, सेल को अभी हम सारे ग्रुप ऑफ सेल्स आएंगे, तो अब आएगा नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू, ओके ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर टिश्यू इकट्ठा होंगे, मसल्स बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा, सारे ऑर्गन इकट्ठा हो गए तब जाके पूरी बॉडी बनती है। ओके तो ये हम बहुत बेसिक पहला ही चैप्टर डिस्कस किए हैं, तो इसीलिए बोला है कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अंडरस्टूड? ओके एंड नाउ we are going to see the last topic